मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो विशेष समय न लेते हुए आइए हम लोग अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे र आंकड़े का प्रयोग। इससे आपको ये एक्सरसाइज 30 और 31 इससे आपको बन जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कुछ नियम है र आंकड़े का प्रयोग। तो र को किस किस शब्द में, किस किस वर्ग के व्यंजन में किस तरह से लगेगा, उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इस पर आधारित शब्द चिन्ह याद करेंगे। उसके बाद अंत में चैप्टर होगा। चैप्टर मैं आपको बना करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम कहता है कि किसी सरल व्यंजन के शुरू में बाएं से दाएं की ओर एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा लगा देने पर र व्यंजन का बोध हो जाता है। र के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पा में र लगाना। तो पा में र लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। बाएं से दाएं की ओर इस तरह का घुमावदार आंकड़ा लगा देते हैं, तो इसको हम र पढ़ेंगे। र लिख रहे हैं हम पहले, लेकिन पढ़ेंगे रप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको पर। पा में र लगा हुआ माना जाएगा। उसी प्रकार टर है, ये सब सरल व्यंजन के लिए नियम है। तो सरल व्यंजन में देखिए टर ऐसे होगा, ट और र सीधा कर देंगे। जर, ज और र मोटा है इसलिए मोटा कर देंगे। इसी प्रकार से आपको देखिए वक्र व्यंजन में र का आंकड़ा कैसे प्रयोग होगा। तो कहते हैं वक्र व्यंजन में र के आंकड़े के साथ छोटा सा उसमें घुमावदार आंकड़ा लगाते हैं। जैसे मर, म में र लगा देना है। सर, इधर से भी आप लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। नर, न में र है, इसे लगा देंगे, छोटा सा लगा देंगे। अब कहता है दो व्यंजनों के बीच में भी र आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। जैसे पर आपको लिखना है, तब पर एक बार लिख दिए, सॉरी मोटा हो रहा, पर लिख दिए, फिर पर लिख दिए। टर है, पहले टर लिख दिए, फिर टर उसी को लिख दिए। जर है, जर ऊपर लिखे थे हम लोग, फिर जर लिख दिए। अब कहता है कवर्ग व्यंजन में र का आंकड़ा नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। कर, इस तरह से होगा आपको। कर, गर, कर और गर है तो थोड़ा मोटा कर देंगे। घर वही चीज है, बाद में काट देंगे। इसी तरह से कहता है कि र आंकड़े के बाद यदि कोई स्वर आता हो तो र का आंकड़ा न दे करके पूरे व्यंजन के साथ लिखा जाए। जैसे पारा, कारा, लारा। देखिए पार लिखना रहता है तो उसके लिए एक अलग नियम है, लेकिन चूंकि र के बाद आकार है ना, कोई भी स्वर आ जाए, अब मोटे बिंदु का आ जाए, मोटे डैश का आ जाए, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, र के बाद स्वर रहेगा तो इसको हम पूरे लिखेंगे। जैसे पारा, कारा, लारा। इस प्रकार से नियम जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाने से पहले शब्द चिन्ह देख लेंगे। शब्द चिन्ह इसी आधार पर बना हुआ, देख लीजिए। शब्द चिन्ह है, इस तरह से लाइन को ऊपर लिखेंगे तो ये परंतु प्रायः, पा मेरा लगा के परंतु प्रायः दोनों माना जाएगा। लाइन पर लिख देंगे प्रत्येक, लाइन काट के प्रति, लाइन काट के प्रतिकूल, लाइन काट के ही पूर्व और वा की ओर ले जाएंगे ऊपर। हाफ लिखेंगे इका। इसके लिए आगे नियम है, किसी भी व्यंजन को हाफ करने से उसमें ट तक का जुड़ता। तो अभी चूंकि माना हुआ है तो हम लोग उसको पूर्वक मान लेंगे। पूर्वक जो है प्रत्यय है, किसी भी शब्द के साथ अंत में ये लगता है। जैसे सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, इस टाइप से लगता है। तो बाद की बात है, बाद को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ता मेरा ऐसे लगा देंगे तो ये तरह तरफ दोनों का बोध करेगा। इसी को लाइन पर लिख देंगे तो ये तरसों और बेहतर दोनों का बोध करेगा। इसी प्रकार हम लाइन काट के लिखेंगे तो ये भीतर, तरकीब दोनों का बोध करेगा। अब लाइन के ऊपर यदि ऐसे लिख देते हैं तो ये कहलाएगा कर, करके करना।
तीनों का बोध करेगा। इसी को लाइन पर लिख देंगे तो करीब भी पढ़ेंगे और किनारे भी पढ़ेंगे। इसी को लाइन के ऊपर लिख करके कर लिख के वो ना का आंकड़ा लगा दें, चूँकि ना का तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, इसलिए ही कारण इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसका शब्द चिन्ह क्लियर हो गया। अब देखिए इसको पकड़ना है तो माँ के पहले है ऊ और माँ और र, तो इसको पढ़ेंगे उम्र। उसी प्रकार के गा मेरा गा रहता गत पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से इसको चारण, इसमें कुछ नियम नहीं है, चरण ऐसे लिख देंगे, शुद्ध लिखना है। पर्दा, पर्दा इसको लिख दीजिए। पृष्ठ, यह है प्रेम, यह पाराम। उसी प्रकार से है चा मेरा लगा हुआ आँखी, चरखी। कवर्ग, कोई नियम नहीं, क वा ऐसे में र और ग। करखा, ये सब शब्द अभी कोई इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी मिलेंगे सब जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, समझने के लिए रहता। यह है प्रतिभा, बढ़िया से आपको समझेंगे इसमें। प्रहर, प्र ह और र, इसमें यहाँ तक है यहाँ तक रहा है तो ह के बाद है ह और र, प्रहार। 3 नंबर में ये है धा मेरा अमा, तो इसको पढ़ लेंगे अधर्म। चतुर्वर्ग, चरणामृत, चरण जोड़ अमृत, चरणामृत। ये धर्म ग्रंथ, आगे देख लेना है। ये शुद्ध करके पढ़ेंगे तो निष्क्रमण होगा, निष्क्रमण। ये परमेश्वर लिखा है परमेश्वर, शुद्ध करेंगे तो इसको परमेश्वर भी आप लिख सकते हैं। इसी को ऐसे सा में रा लगाया है, यहाँ सा का आंकड़ा लगा है, क्योंकि हम लोग रा वाला पढ़ रहे थे इसलिए सर का यूज किया गया है। प्रकृतस्थ, परंतपाल, यहाँ से देख लीजिए। प्रतिबंध, प्रतिबंध कोई शब्द नहीं होगा, कुछ शुद्ध भी समझ लेना। नस्प्रेही, निष्प्रेही मान लीजिए, ठीक रहता है, कोई शब्द भी। नरबोध, न मेरा लगा हुआ, थर थर 2 बार कर दिया है, तो थर थर अभी लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जर्जर, आगे आ जाते हैं। यहाँ से अब आपका क्या है, पूर्ण वाक्य में लिखा हुआ, तो यहाँ से है प्रायः यह देखा गया है कि जो परमात्मा चाहता है, प्रायः यह देखा गया है कि जो परमात्मा चाहते हैं, चाहता है भी रह दीजिए, चाहता है, चाहता है वही होकर, हो अलग है, कर अलग है, रहता है। इसलिए प्रत्येक, यह है औरत, यह है या, यह है मर्द, मैं मेरा लगा हुआ, को उसके प्रतिकूल कोई कर्म, का मेरा लगा हुआ, अभी हम लोग पढ़े हैं इसका नियम। न लाइन के ऊपर है, कर करके करना माना हुआ था, चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, समझिएगा इसे, देखिएगा। अभी कह रहे थे ना कि पूर्वक इसलिए दिया गया है कि उसी टाइप से लगता है, तो श्रद्धा पूर्वक भी आ गया। उसके, यह प्रति, उसके प्रति विश्वास रखना चाहिए।
यह हर तरह, हर तरफ, भीतर बाहर, बेहतर से बेहतर खेल हो रहा था। बेहतर से बेहतर खेल हो रहा था। पर जो खेल हमने तरसों देखा था, उस तरह का खेल फिर नहीं देखने में आया। हमने तरसों देखा था, उस तरह का खेल फिर नहीं देखने में आया। ऐसा न करो, कारण कि ऐसा करने से नदी में गिरने का डर है। नदी के किनारे से दूर रहो। किनारे से दूर रहो, हम यही लिख दिए, ये है दूर रहो। करीब ना जाओ, नहीं तो यदि गिरे तो कोई तरकीब न चलेगी। एक्सरसाइज 31 बनाना है तो पहले शब्द चिन्ह देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए इस तरह से लिखेंगे, पा में सा लिखेंगे तो इसको पास पश्चात माना जाएगा। इसी को लाइन पर लिखेंगे तो पेश माना जाएगा। लाइन काट देंगे तो आपस माना जाएगा। आप पे इस तरह से लंबा कर देंगे तो पेस्तर माना जाएगा। इसी प्रकार से है, ये बाहर खराब लाइन के ऊपर है, ये है देर, इसी को लाइन काट के लिख देंगे तो दूर धीरे दोनों का बोध करेंगे। ये है इधर उधर किधर जिधर तिधर। चलिए अब हम लोग अभ्यास की ओर आते हैं। तो इसको शीघ्र लिपि में लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। गर्भ, ग मेरा ओवा, आम्र, म मेरा लगा दीजिए, ऊपर पर लिख के ऊ लगा दीजिए, चर्म, च मेरा अम, चरस, च मेरा अस, चरस लिख सकते हैं, लेकिन ये चर्स टाइप का हो जाएगा, इसलिए इसको चरस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर्सन, पर्सन डबल मार दीजिए, न दुगुना है। यह प्रताप, प्रताप, स्वर का चिन्ह उसी प्रकार से बैठेगा जैसे सजा विदित के नियमानुसार बैठता सा। बर्तन, बा मेरा त अन, परदेश, वर्धा, व र व र ध, प्रजा, 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 चर्चा, चर हो गया, अच्छा लिख दीजिए। प्रकट हो गया, प्रकोप हो गया, प है निरक्षर, निरक्षर, छ मेरा भी लगा सकते थे। गर्भवती, टी लगा दीजिए। करनाल, का मेरा नाल हो गया। यहाँ से देख लीजिए। प्रश्न, आ लगा दीजिए। दर्शन, अपरिचित, परिचित, आ लगा दीजिएगा। चारुपात्र, चारुपात्र, निर्जोश, निर हो गया, जोश लगा दीजिए। पुरजोश, गर्वीला, गर्वीला, चरम सीमा, नौकर, पराक्रम, भ्रम। जैसा लाइन के ऊपर है, करोगे वैसा
फल मिलेगा। बचकर, ओहो सॉरी अभी इतना ये सब नियम नहीं आया है। बचकर किधर भागोगे, जिधर भागोगे तिधर ही मार पड़ेगी। हमको तो याद है। में मिलकर रहना चाहिए। बाहर बहुत देर तक या बहुत दूर तक घूमना क्रिया शब्द है, सिर्फ न का आंकड़ा लेना। बाहर ये देखिए खराब माना हुआ है, बात है। खेलने के क्रिया शब्द है, खेलने के पश्चात तुमको इधर उधर न घूमना चाहिए। घर पर अपने बाप के पास बैठकर पढ़ना चाहिए। पेस्तर लंबा था। पेस्तर तो तुम ऐसा नहीं करते थे। धीरे धीरे तुमको आदत सुधारना क्रिया शब्द है, सुधारना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग का आज रा आंकड़े का नियम पढ़े और एक्सरसाइज 30-31 बना भी लिए, साथ में शब्द चिन्ह भी देख लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अंत में आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।